गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे छंद, और ये छंद का सेकेंड पार्ट है, यानी छंद आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़े हुए थे छंद के 3 प्रकार पढ़ चुके थे, नहीं 2 प्रकार पढ़ चुके थे। उसी में हम लोग ये तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, यानी वो हम लोग अंग पढ़ रहे थे, छंद के अंग। ठीक, तो हम लोग देखेंगे छंद के अंग में संख्या और क्रम, यानी संख्या और क्रम किसे कहते हैं। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लघु और गुरु के स्थान को क्रम कहते हैं, यानी संख्या तो आपको ये समझ गए हैं कि वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग क्रम किसे कहेंगे, तो लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है बड़ा, यानी लघु और गुरु के स्थान के क्रम को हम लोग क्रम कहेंगे, यानी छोटा से बड़ा के अनुसार। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे गण, यानी गण किसे कहेंगे, यानी 4 नंबर में होता है गण किसे कहते हैं। तो गण का अर्थ होता है समूह, यानी जो गण है उसका अर्थ क्या होगा आपको, समूह। समूह किसे कहते हैं, जैसे अंगूर गुच्छे में रहता है और उसे हम लोग समूह कहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। यह 3 वर्णों में होता है, गण में 3 ही वर्ण होते हैं और न कम होता है और ना अधिक होता है, यानी जो गण होता है उसमें मात्र 3 ही वर्ण होंगे। इसमें 3 से ना अधिक होगा और ना ही 3 से कम की संख्या रखी जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर में देखेंगे यति, यानी यति किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को हम लोग यति कहते हैं। यानी बात समझिएगा, यानी जो हम लोग छंद पढ़ते हैं, यानी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक लय में पढ़ते हैं, और जब ये आपका शब्द समाप्त हो जाता है, यानी वाक्य समाप्त हो जाता है, तो थोड़ा देर रुक जाते हैं। तो वही छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय, यानी कंटिन्यूअस जो बना रहे, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, यति कहते हैं, यानी गति। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर में। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ गति है और यहाँ यति है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ देखिए यति किसे कहते हैं, यति या विराम। ठीक है ना, यति का दूसरा नाम क्या होता है, विराम। तो यहाँ समझिएगा, छंद में नियमित वर्ण या मात्राओं पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी जो हम लोग छंद पढ़ते हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ण या मात्रा पर जब भी वर्ण या मात्रा बोलेंगे तो उसमें क्या होगा जी, सांस हमको लेनी पड़ती है। तो सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। यानी कोई भी वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड या फिर वर्ड पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बोलने के बाद कुछ समय के लिए रुकते हैं ताकि हम सांस ले सके। और जो यही सांस जो लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति या यति या फिर विराम कहते हैं। यानी विराम का अर्थ ही होता है रुकना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुक। तो तुक किसे कहेंगे, तो छंद के चरणांतर, यानी चरणांतर का मतलब क्या होता है, चरण बाई चरण, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसी को हम लोग चरणांतर बोलते हैं। चरणांतर की अक्षर मैत्री। अब देखिए अक्षर मैत्री किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ अक्षर मैत्री का हम लिख चुके हैं, समान स्वर व्यंजन की स्थापना, यानी उसमें समान स्वर हो और समान व्यंजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को हम लोग क्या बोलेंगे जी, तुक कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ तक जो 7 नंबर तक पढ़े थे, ये हम लोग छंद के अंग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे छंद के भेद होते, यानी टाइप्स कितने हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं वर्णित छंद, दूसरे को बोलते हैं यानी सेकेंड नंबर मात्रिक छंद, और 3 नंबर को बोलेंगे मुक्त छंद। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए वर्णित छंद के भी 3 टाइप्स होते हैं। यानी यहाँ जो हम लोग छंद के 1 नंबर में जो है वर्णित छंद है, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं सम,
दूसरिका को बोलते हैं अर्धसम और तीसरिका को क्या बोलेंगे जी, विषम। ठीक, इसके बाद देखिए जो सम होता है तो सम के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, यानी साधारण और दूसरिका को बोलते हैं दंडक। ठीक, अब देखिए साधारण जो होता है, साधारण जो वर्णित छंद है उसमें 26 वर्ण तक जितने भी संख्या होते हैं वो क्या कहलाएंगे, साधारण। और दंडित में 26 से अधिक जो वर्ण होते हैं वो दंडित में रखा जाता है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद के 3 टाइप्स होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। ठीक, तो देखिए सम जो है, सम को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोलेंगे साधारण सम और दूसरे को बोलेंगे दंडक। यानी साधारण में जो होता है, जो मात्रिक छंद का जो सम है उसका 2 टाइप्स है। साधारण में 32 मात्रा तक होता है, यानी टोटल इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 32 मात्रा। और दंडक में 32 मात्रा के बाद के जितने भी संख्या होते हैं, यानी 32 मात्रा से अधिक, यानी वो होंगे दंडक में। और तीसरा देखेंगे मुक्त छंद। समझ गए, मुक्त छंद के प्रकार नहीं होते हैं। तो बच्चों क्या करना है, ये जो हम पढ़ाए हैं छंद के जो पार्ट नंबर 2 है, इसको क्या करना है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने कॉपी में इसको लिख लेनी है तथा याद भी इसको करते रहना है। मैं एक मिनट के लिए आपके स्क्रीन से हटता हूं, आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तथा अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए और याद भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, बाय।